रसोई घर से जुड़ा वास्तु शास्त्र क्या कहता है? किस दिशा में रखा चूल्हा घर में लाता है बरकत? अग्निकोण का रहस्य क्या कहता है? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं कविता राणा मेरे साथ मौजूद है हमेशा की तरह जाने माने ज्योतिषाचार्य मयंक शर्मा जी। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को मेरी ओर से बहुत बहुत नमस्कार। घर और मकान में सिर्फ एक ही अंतर होता है। मकान चार दीवारी से बनता है और घर वालों के यानी कि घर के सदस्यों से बनता है। जी हाँ, घर एक मंदिर की तरह होता है जहाँ हम सब मिलके रहते हैं। हमारे माता पिता, बच्चे, हमारे बुजुर्ग, हमारे दादा दादी, नाना नानी सब मिलकर एक जॉइंट फैमिली से घर बनता है। लेकिन आपने कभी सोचा है कि इसी घर में जब घर के सदस्यों के बीच में कलह होने लगती है, झगड़े होने लगते हैं, चार बर्तन जब टकराने लगते हैं तो इसके पीछे की वजह क्या होती है? आखिर क्यों इसके पीछे की वजह माना जाता है घर में मौजूद किचन में मौजूद आग्नेय कोण का घर के कलेश से, घर के दरिद्रता से क्या कनेक्शन होता है और साथ ही साथ इसकी घर की खुशहाली से भी क्या कनेक्शन होता है? क्यों वास्तुशास्त्र में आखिरकार किचन में किस जगह पर आपको अपना ओवन कहें, गैस चूल्हा कहें या फिर स्टोव रखना चाहिए, इसी पर आज हम बातचीत करेंगे। मैं जिसे जानने की कोशिश करेंगे कि किचन में मौजूद आग्नेय कोण आखिरकार क्या है। मयंक जी, देखिए, ज्योतिष में जैसे ग्रहों का बड़ा इंपॉर्टेंस रोल है, ऐसे ही हमारे जीवन में, हमारे घर में, भवन में वास्तु का बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम घर तो बना लेते हैं, आपके पास बहुत बड़ा मकान है, आपने 1000 गज में प्रॉपर्टी जगह ली, बहुत अच्छा मकान बनाया, लेकिन जाते ही वहाँ बीमारियां घेरने लग गई, परेशानी हो गई, झगड़े होने लग गए, वाद विवाद हो रहे हैं, पति पत्नी में वैवाहिक जीवन में कटुता आ गई है, संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है, धन नहीं टिक रहा है। सबसे बड़ी बात जो है ये आपको मानसिक तनाव रहता है, घबराहट रहती है। तो इतने बड़े मकान आपने लेकर अपने हिसाब से बनाया और अगर आपने वास्तु को फॉलो नहीं किया तो वो सारे किए किराए पे आपने पानी फेर दिया है। इसलिए जब भी आप देखिए, फ्लैट्स में थोड़ा मुश्किल है चीज़ें मैनेज करना, हालांकि आजकल तो फ्लैट्स भी वास्तु के अकॉर्डिंग बनने लग गए हैं जी। लेकिन अगर आप अपनी ज़मीन लेकर कोई दफ्तर बनाना चाह रहे हैं, फैक्ट्री बनाना चाह रहे हैं, कोई ऑफिस बनाना चाह रहे हैं या घर बनाना चाह रहे हैं रहने के लिए, तो कृपया करके रिक्वेस्ट है कि वास्तु उसमें नियम पूरे फॉलो करें, उसमें वास्तु दोष ना हो जाए, इस चीज़ का ध्यान रखें। वास्तु के नियमों के अनुसार अगर आप अपना घर, ऑफिस, दफ्तर बनाएंगे तो यकीन मानिए कभी भी कोई बड़ी परेशानी घर में नहीं आएगी। कोई बड़ा संकट आएगा तो वो टल जाएगा। आज बात हो रही है किचन की। किचन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको हम बोलते हैं किस दिशा में ये होना चाहिए। देखिए, किचन हमेशा हमारे घर के साउथ ईस्ट के जो मिडिल का जो पार्ट होता है, दक्षिण पूर्व के जो मध्य का भाग होता है, जिसको आग्नेय कोण बोलते हैं जी। उस भाग में अगर किचन होता है तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। वहाँ पर जो खाना बनाया जाता है वो खाना जो है पौष्टिक रहता है, उसमें वायरस नहीं आते हैं, नेगेटिविटी नहीं आती है, कोई परेशानी नहीं होती है। देखिए, आग्नेय तत्व का जो मूल तत्व अग्नि है, अग्नि दिशा। किचन अगर आप जल तत्व की जगह में बना देंगे तो आप अक्सर क्या होगा, खाना वहां बनेगा, व्यक्ति बीमार पड़ जाएगा। इसलिए जो अग्नि कोण है, आग्नेय कोण है, वहीं पर ही साउथ ईस्ट के मिडिल के पार्ट को अग्नि कोण बोला जाता है, वहीं पर किचन होनी चाहिए और इसे गर्म दिशा भी बोला जाता है। ये दिशा पूरे घर की और दिशाओं के मुकाबले ज्यादा गर्म रहती है और इस दिशा के स्वामी जो है शुक्र माने गए हैं। अगर कहीं ना कहीं ये दिशा गड़बड़ होगी, आपके घर में अग्नि देवता का वास सही जगह नहीं होगा तो घर में बीमारियां आएंगी। और किचन से ही देखिए ऐसी चीजें, खाना अगर अशुद्ध हो गया तो फिर बीमारियां तो शुरू हो जाएंगी वहीं से ही। तो इसलिए किचन का सबसे पहले जरूरी है ठीक होना। हमने बहुत से वास्तु विजिट किए हैं जो कि वेस्ट कॉर्नर में किचन बना रखी है या ईस्ट में बना दी है पूर्व दिशा में, वो बिल्कुल गलत है। आग्नेय कोण में ही हमेशा आपकी किचन होनी चाहिए। जितने भी आपके रसोई में जो इलेक्ट्रॉनिक सामान है, चाहे आपका अवन हो, चूल्हा हो, सिलेंडर हो, ये सब आग्नेय कोण में ही होने चाहिए। तो घर में बरकत रहती है, खाना अच्छा बनता है, किसी तरह का कोई वास्तु दोष नहीं रहता है। मयंक जी, कहते हैं कि जो किचन होती है वो घर की गृहिणी का वो मंदिर होता है जिसमें स्वयं माँ अन्नपूर्णा विराजती हैं जी। और ऐसे में किचन से जुड़े कई लोगों के मन में एक सवाल होता है और मेरे मन में भी यही सवाल है कि जब हम अपने किचन के वास्तु को डिज़ाइन करते हैं, वास्तु के अनुसार उसे बनाते हैं, तो कई बार क्या होता है, हमारा जो वॉश बेसिन होता है और जो हमारी गैस होती है वो एक साथ ही होते हैं।
मतलब एक ही स्लैब पर होते हैं। तो क्या आपका वॉश बेसन और आपका जो जहाँ पे आपने गैस स्टोव रखी है अपने या अपना चूल्हा रखा है, बर्नर रखा हुआ है, क्या ये एक ही स्लैब पे एक ही डायरेक्शन में होने चाहिए या फिर अपोजिट होने चाहिए? जब भी हमारा अगर दक्षिण पूर्वी दिशा में उसके मिडिल पार्ट में अगर आपका गैस का चूल्हा रखा है, ओवन रखा है या फिर आपने सिलेंडर रखा है, अगर उसके सामने अगर आपने सिंक बना दिया, वॉश बेसिन बना दिया, तो कहीं ना कहीं वास्तु दोष हो जाता है, बीमारी घर कर जाएंगी, जो खाना बनाएंगे वो खाना खराब रहेगा, दूषित रहेगा। तो डायरेक्शन अलग होनी चाहिए। अब आप ये समझिए कि अगर आपका यहाँ पर इस डायरेक्शन में अगर आपका चूल्हा है तो इस डायरेक्शन के सामने ना होके थोड़ा इधर होना चाहिए आपका वॉश बेसिन। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और अगर आजकल अगर आप निगाह डालें जो वास्तु के हिसाब से फ्लैट्स बन रहे हैं, यहाँ पर इस चीज़ को बड़ा ध्यान में देखा गया है, क्योंकि जिस फ्लैट में मैं भी रहता हूँ वहाँ पर जब हमने फ्लैट परचेज किया तो सबसे पहले यही चीज़ दिखी थी, तो उसमें ऑपोजिट डायरेक्शन में थे वो। तो इसका मतलब आजकल जो फ्लैट्स हैं वो वास्तुकला के अकॉर्डिंग बनाए जा रहे हैं। जी। जब भी आप अपना घर बनाएं तो इस चीज़ का ध्यान बिल्कुल ज़रूर रखें। मैं जी जाते जाते बस आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अग्नि को लेकर, घर के किचन को लेकर गृहिणी को और घर के सदस्यों को क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए? देखिए, इस समय सावधानियाँ क्या क्या बरतनी चाहिए, जैसे कि आप अगर खाना बनाते समय आपका मुंह किस दिशा की तरफ होना चाहिए, लोग ये भी जानना चाहते हैं कि किचन में खाना बनाते समय स्लैब पे जो सामान रखा है आपका जो फेस है ईस्ट की तरफ हो तो सबसे बेस्ट माना जाता है। वहीं किचन में जैसा अभी हमने बताया कि आपका जो वॉश बेसिन है या किचन के बाहर है तो वो ईशान कोण में होना चाहिए। कोई भी फ्रिज वगैरह अगर आप किचन में भी रखते हैं तो पश्चिम दिशा में उसको रखना चाहिए। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए। बहुत से लोग ईस्ट में रख देते हैं, साउथ में रख देते हैं, वो फिर फ्रिज जल्दी जल्दी ख़राब हो जाती हैं या चीज़ें उसमें दूषित हो जाती हैं। तो फ्रिज को हमेशा पश्चिम दिशा में लगाना चाहिए और बहुत बेहतर रहता है। मैंने अक्सर कई घरों में देखा है, छोटे घर होते हैं, मजबूरी है कि कई घरों में अक्सर देखा गया है कि फ्रिज माफ़ कीजिएगा किचन के अंदर ही वो एक छोटे से एक हिस्से में छोटा सा बोर्ड बनाकर मंदिर बना लेते हैं। जी। तो कभी भी किचन में कभी भी मंदिर नहीं होना चाहिए, कभी भी छोटा सा भी मंदिर नहीं बनाना चाहिए। धार्मिक पुस्तकें, भगवान की तस्वीर, कुछ भी इस तरह की चीज़ें, सिंदूर इत्यादि किचन में नहीं होना चाहिए। ये बहुत बड़ा वास्तु दोष माना गया है। अगर आपके घर में है तुरंत इसको हटा लीजिए और मंदिर को नॉर्थ या ईस्ट कॉर्नर में जाके रख दीजिए। किचन में कभी भी आग्नेय कोण में मंदिर नहीं होना चाहिए। किसी भी भगवान देवता की तस्वीर इत्यादि नहीं होनी चाहिए। रसोई घर के सामने या आसपास बिल्कुल ना तो आपका बेडरूम होना चाहिए, ना ही टॉयलेट होना चाहिए, ना ही स्नानघर होना चाहिए। ना सामने होना चाहिए, ना ऊपर होना चाहिए, ना नीचे होना चाहिए, अन्यथा वास्तु दोष रहेगा। व्यक्ति, घर के परिवार के सभी सदस्य बीमार रहेंगे, सबको मानसिक और शारीरिक कष्ट प्राप्त रहेंगे। और आप सोचेंगे कि हमारे घर में तो कोई ऐसी परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी सब लोग बीमार हैं, सारे टेस्ट करा लिए हैं, फिर भी कोई रिजल्ट नहीं निकल के आ रहा है। तो कहीं ना कहीं छोटे छोटे ये वास्तु के नियम हैं, टिप्स अगर आप फॉलो करेंगे तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहता है। चलिए, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएगा। वास्तु शास्त्र से संबंधित अगर किसी विषय पर आप मयंक जी से कुछ जानना चाहते हैं और चाहते हैं कि हम उस पर कोई स्पेशल एपिसोड बनाएं आप लोगों के लिए, तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, भेजिए, हम उस पर ज़रूर बनाएंगे। और इसके साथ ही साथ कुछ भी पूछना है, जानना है, तो उसके लिए स्क्रीन पर दिख रहे इस नंबर के ज़रिए मयंक जी से सीधा संपर्क कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।